बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, आज उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जो पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती की है, आज उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो ड्रोन आया था, जिसने आकर अमेरिका के बकौल दावा किया कि ज़वाहिरी को मारा, ना तो वो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो ड्रोन पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके आया था और पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी एयर स्पेस दी, जिसके बाद वो ड्रोन पाकिस्तान से उड़ता हुआ अफ़गानिस्तान पर हमले के लिए आए। उन्होंने साथ वार्निंग जारी कर दी है कि किसी गलत फहमी में ना कोई रहे। अब हम आपको अपने मुल्क का दिफा करके दिखाएंगे, और साथ उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग जारी कर दी है कि ये लास्ट वार्निंग है हमारे लिए, और आपकी तरफ एक हमारा पैगाम है कि आपने आज के बाद अमेरिका को एयर स्पेस किसी सूरत नहीं देनी। और हमारी तरफ से खुली वार्निंग और खुली धमकी का पैगाम है कि आज के बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपने किसी भी वजह से अमेरिका को एयर स्पेस दी, तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, मुल्ला याकूब के जो व्यूज हैं वो आप सबने सुने। ये मुल्ला उमर के बेटे, इन्होंने बड़ा लिहाज किया है पाकिस्तान का, और ये जो धमकी दी है ये बड़े सॉफ्ट अंदाज में। तालिबान के हैं 5 ग्रुप, आपको उनके जो बाकी 4 ग्रुप्स हैं, अब वो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह खेलते हुए नजर आएंगे, अब आप भूल जाइएगा कि आप उनको कहें कि आप टीटीपी के हवाले से हमारी मदद करें, फलाना करें। उन्होंने अब पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को क्लियरली कह दिया था पहले भी। अब सोच लें आप एक बात, कि आप जितनी मर्जी टोपियां घुमाते रहें, जितना मर्जी झूठ बोलते रहे, कौम को टोपियां कराते रहे कि जी वो जो ड्रोन था वो असल में वो 33,000 फीट की बुलंदी से था, वो ओवर दी होराइजन था, वो फलाना था, वो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। या आप झूठ बोलते रहे कि ड्रोन यहाँ से नहीं आया। उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि इसकी तहकीक की। पता सबको था कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज है। हमारे यहाँ पर जो किराए के टट्टू बिठाए होते हैं, जो सब में व्हाट्सएप पर पैगामात लेते हैं कि जी असल में वो किसी के माउथ पीस बने होते हैं कि जी वो ड्रोन तो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके आए नहीं, वो जो फलाने मुल्क से आई, ये सब टोपियां थी। उनको हिदायत जारी की जाती थी। और औकात ये है कि अब अफगान तालिबान ने आपको वार्निंग दे दी है। अब अगर आपने किसी भी वजह से ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को एयर स्पेस दी, तो फिर आप समझ लीजिए कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को कहना है कि ठीक है, हमारे साथ मिलो और मिलकर अब हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं। उन्होंने बड़ा लिहाज किया है। देखिए, अब ये सारे का सारा खुलासा खुलता जा रहा है। ये सब ड्रामा था। इमरान खान को जो हटाना था, रिजीम चेंज करना था, उसके बाद अफगानिस्तान से जंग छेड़नी थी। आपका अफगान तालिबान के करीब होना ये अमेरिका को गवारा नहीं था, क्योंकि उनको ये पता था कि इमरान खान अगर रूस गया है, तो रूस ने चूंकि अफगान तालिबान को कमिटमेंट दे दी है कि हमने आपको तस्लीम करना है, तो उसके बाद पाकिस्तान भी तस्लीम करेगा, और ये तस्लीम करेंगे तो ये एक नया ब्लॉक बनेगा। लिहाजा उनको तकलीफ थी कि पाकिस्तान को किसी तरह लड़ाया जाए। इमरान खान को हटाया, पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की, ड्रोन हमला किया। और हमारे झूठ देख ले जरा, हम इतने मक्कार हैं, इतने झूठे लोग हैं कि हमने, सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने मदद की, पाकिस्तान ने मदद की, और हम अपने साथियों के जो टट्टू बिठाए होते हैं उनके जरिए कभी कॉलम लिखवा रहे हैं, कभी ट्वीट्स करवा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तो यूज ही नहीं हो, वो तो किर्गिस्तान की यूज है। पागल है कौम। कौम को पता नहीं है कि या तो आप ईरान से आ सकते हो या पाकिस्तान से आ सकते हो। अगर गल्फ कंट्री से किसी जगह से ड्रोन उड़ा, अफगान तालिबान ने चाइना की मदद ली है, उन्होंने रूस से मदद ली, और सारी इंफॉर्मेशन लेकर, तहकीक करके, ईरान से भी मदद लेकर उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि पाकिस्तान से आया है। अब आप सोचिए, उनके पास इस वक्त हेलीकॉप्टर हैं, ड्रोन्स उनके पास हैं। अगर उन्होंने वो ड्रोन्स आप पर मारने शुरू कर दिए, आप कहां पर जाएंगे? कौम ने कहा था कि हम अफगान तालिबान से लड़ें, कौम ने तो नहीं कहा। लेकिन आपने लड़ने का फैसला किया, आप अमेरिका की गोद में गए और आगे झूठ बोलते जा रहे हैं। उधर आप देखिए, अफगान तालिबान ने कहा ज़वाहिरी मौजूद ही नहीं है, इधर आप झूठ बोल रहे हैं कि जी वो हमने तो दिए ही नहीं है, फलाना नहीं दिया, टट्टू बिठाए हुए। और उन्होंने कहा जी हमने तो एयर स्पेस नहीं दी। अगर इन्होंने टीटीपी वालों को कह दिया, देखिए आप अभी उनकी मदद ले रहे हैं, अगर वो बैकआउट कर गए कि ठीक है जी हमने आपकी मदद नहीं करनी टीटीपी की, टीटीपी जाने आप जाने, अब वो आपकी ठुकाई करे, आपके साथ कुछ भी करे, हम जिम्मेदार नहीं। बल्कि उन्होंने अगर टीटीपी को कह दिया कि जाओ पाकिस्तान पर हमले करो, हम आपको हथियार भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, आप बताएं आप कहां पर खड़े, आप लड़ सकते हैं उनके साथ। 2 सुपर पावर को शिकस्त देकर वो आए हैं निहत्ते।
आप पर चढ़ दौड़े तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, और हमें लड़ाई करनी भी नहीं है। इंडिया तो ये चाहता है कि आप लड़ पड़े। देखिए इसराइल क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, इस बॉर्डर से भी लड़ाई होती रहे। दूसरा, पाकिस्तान इंडिया से भी लड़ाई कर ले, वहां पर अमेरिका और इसराइल उनको सपोर्ट करेंगे। अभी इंडिया ने LAC की जानिब से, याद रखिएगा, अमेरिकी और इंडियन फौजें वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर रही हैं, ड्रिल्स और ये तमाम सारी जितनी भी ये जंगी मशकें करें, उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ना है। आपके पास एक गोल्डन मौका था कि आप इनको साथ मिलाते। आपने क्या किया? आपने घटियापन, लिच्चड़पन की इंतहा कर दी। आपने अपनी एयर स्पेस दी, और आगे सब झूठ देखिए कितना बोलते हैं कि जी हमने नहीं दी। देखिए दो चीजें अब पाकिस्तान को क्लियर करनी होगी। DGISPR ने ऑलरेडी कहा था कि हमने अपनी जमीन नहीं दी। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर फवाद चौधरी ने कहा जमीन की बात ना करें, हम एयर स्पेस की बात करें, उस पर जवाब नहीं आया। अब ये जो सीरियस इल्जाम है, जाहिर सी बात है वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान आए और आकर इस बारे में बयान दे। अब अगर पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान आकर बयान देते हैं तो उसके बाद पोजीशन वाज़ेह होगी। उन्होंने फिर देखना है कि हमने तो इल्जाम लगा दिया। अब अगर लेट से कहते हैं कि नहीं है, और उन्होंने अगर चाइना या रशिया से मिलकर कोई सबूत इकट्ठे कर लिए, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सबूत दिखाकर कहना है कि असल में वो काम ये करते हैं कि वो एकदम रिएक्शन नहीं देते। पहले वो मजम्मत करते हैं, फिर उसके बाद वो आते। जैसे अमेरिका को उन्होंने कहा कि वहां पर जवाहरी मौजूद नहीं था और ना उसकी कोई बॉडी मिली। अमेरिका को देखिए, उनके ड्रोन्स की जो फुटेज होती है उसमें तो इतने HD कैमरे लगे होते हैं कि पीछे बैठकर वो मॉनिटर करते हैं। कि वो HD कैमरे नहीं है कि पुराने दौर के थे, नीचे बंदा जा रहा है या कोई और है पता नहीं चलेगा। ये न्यू HD कैमरास थे। अब यहाँ पर जो उन्होंने काम किया है वो न्यू HD कैमरास है और दूसरी चीजें हैं, और उनके पास फुटेजेस हैं। अब वो कई हजार फीट की बुलंदी से HD कैमरा से फुटेजेस ले सकते हैं। वो रिलीज क्यों नहीं करें, कौम को बताया जाए ताकि वो आकर आपको जवाब दें। ये तो यहाँ तक मामला हो गया। अगली सूरत हाल ये है कि अगर आपने डिनाई किया और उन्हें सबूत दे दिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। उन्होंने अब आपके ऊपर जंग मुसल्लत करनी है, बल्कि उन्होंने नहीं करनी है, हमने असल में जंग मुसल्लत करनी है। और हम तैयार बैठे हुए हैं कि किसी तरह हम अपनी तबाही के लिए दस्तखत कर दें। अब जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनी है। इस वक्त अफगान तालिबान के कई ग्रुप से वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर दो। अब TTP वाले उनके साथ मिलकर उनको कह रहे हैं कि आप बताएं, आप हमारे साथ निगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उधर आप ये देखिए कि किस तरह इन लोगों ने हमारे खिलाफ तो काम किया, आपके मुल्क के खिलाफ भी काम किया। अफगान तालिबान ने अमेरिका से तो जाकर बदला लेना नहीं, जिसने फैसिलिटेट किया है उन्होंने तो बदला उससे लेना है। लिहाजा एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, अब तबाही आपके दरवाजे पर खड़ी होने वाली है। उन्होंने आपको छोड़ना नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि जिस मुल्क ने सपोर्ट किया है अब वो असल में जिम्मेदार है और वो तबाही के लिए तैयार है। लिहाजा याद रखिएगा, अगले कुछ अरसे के अंदर अगर आप अमेरिका की जंग में कूदे और इमरान खान वाला पंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया कि रिजीम चेंज के बाद ये सारा करना था, फिर आप ऐसी जंग में जाने वाले हैं, ऐसी जंग में जाने वाले हैं जिसमें सिर्फ आपकी तबाही होगी और किसी की नहीं। याद रखिएगा, अफगान तालिबान इक्तदार में आ चुके हैं, गनी का दौर नहीं है, वो आ चुके हैं। और आप पर जब तबाही होगी तो कौम ये कहेगी कि आप अमेरिका की जंग में क्यों गए, फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।